स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। अब जिस तरह से हम रिलेशन को रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर और एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली हम फंक्शंस को ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी का मतलब होता है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम। मतलब क्या है मेरा कि f(x) इज इक्वल टू x। अब ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब जो भी हम x की वैल्यू फिल करेंगे यहाँ पर, वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब अब आपको पता है कि हम हमेशा y को क्या लिखते हैं, f(x), क्योंकि जो ये हमारी क्या है, इनपुट है x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है, हमारी आउटपुट। मतलब अगर हम x की वैल्यू 1 फिल करेंगे तो y कितना आएगा, 1। 2 फिल करेंगे तो y कितना आएगा, 2। मतलब सेम वैल्यू ही आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब देखो ये कौन सी x एक्सिस, मतलब ये हमारी x की वैल्यूज़ हैं सारी। अब f(x) y इज इक्वल टू f(x), मतलब जो भी x की वैल्यू फिल करके हमारे पास y मतलब f(x) की वैल्यू आएगी, उसको हम y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका फंक्शन को। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स ऐसा करते हैं, फिल करते हैं। हम देखो यहाँ पर आप ऐसा लिखो x y, आप एक बॉक्स बना लो। अगर आप x को 0 फिल करोगे तो कितना आएगा, 0। अगर आप x को 1 फिल करोगे तो y कितना आएगा, 1। सिमिलरली अगर आप x को 2 फिल करोगे तो कितना आएगा, 2। आप चाहो तो नेगेटिव में नंबर से फिल करके देख लो। -1 फिल करोगे तो कितना आएगा, -1। -2 फिल करोगे तो कितना आएगा, -2। अगर आप फ्रैक्शंस में नंबर अगर फिल करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, फ्रैक्शंस में। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने कुछ पॉइंट्स लिख लिए, जिससे हमें आइडिया हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वो ग्राफ पे कैसे प्लॉट होगा। अब देखो अगर मैं 0 फिल करूँगा तो x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, मतलब ये वाला पॉइंट। अगर मैं x को 1 फिल करूँगा तो y कितना आ रहा है, 1, ये वाला पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं x को 2 फिल कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है y भी। सिमिलरली अगर मैं x को -1 फिल करूँगा तो हमारी जो वैल्यू कितनी आ रही है, -1। सिमिलरली -2 तो -2। ये जस्ट आइडिया, रफ आइडिया हमारे पास कि हमारा जो फंक्शन है वो ग्राफ पे कैसे प्लॉट होगा। जैसे 1/2 है तो 1/2 यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा। सो मतलब इस तरह से हम सारे जो पॉइंट्स हैं वो ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। अब देखो ये हमारा जो ग्राफ है, जो फंक्शन है, ये हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है। ये क्या है, y इज इक्वल टू x। मतलब हमारा जो फंक्शन है वो ग्राफ पे कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है। सो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं अपने फंक्शन का। अब देखो दूसरी बात, इसमें हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज की। डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। अब आप मेरे को बताओ, वैसे हमने ये सेम एग्जांपल लास्ट वीडियो में भी की थी, बेसिक्स वाली वीडियो में, y इज इक्वल टू f(x). अब आपको पता है उसमें मैंने आपको मेथड बताया था कि किसी भी फंक्शन की डोमेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे कि हमारा जो फंक्शन है वो सिर्फ 2 पॉइंट्स पे नॉट डिफाइन होता है। मतलब अगर डिनोमिनेटर में हमारा 0 आ जाए और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू। हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर भी नहीं है और रूट भी नहीं है, तो दैट मीन्स इसकी डोमेन कितनी आएगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सिमिलरली अब हम बात करेंगे डोमेन के बाद रेंज की। रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, अब जैसे मुझे डोमेन के बारे में पता लगा तो मैं रेंज भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मैंने 0 फिल किया तो 0 आ गया, 1 फिल किया तो 1 आ गया, माइनस फिल किया तो माइनस आ गया, फ्रैक्शन में नंबर फिल किया तो फ्रैक्शन आ गया। मतलब वही आंसर आ रहे हैं जो हम फिल कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इसकी जो रेंज आएगी वो भी क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन। मतलब f(x) is equal to c, where c is any constant। मतलब c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम x की वैल्यू, मतलब अगर मैं f(x) को y लिखूं, y इज इक्वल टू c, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं x की जो भी वैल्यू फिल करूंगा मेरे पास हमेशा आंसर क्या आएगा, एक कांस्टेंट। जैसे आप फिल करके देख लो। देखो सपोज
अगर मैं x और y, अगर मैं x को 0 फिल करूँ तो आंसर कितना आएगा c। अगर मैं x को 1 फिल करूँ आंसर कितना आएगा c। अगर मैं x को 2 फिल करूँ आंसर कितना आएगा c। सिमिलरली अगर मैं x को -1 फिल करूँ तो c, और -2 फिल करूँ तो c, और अगर मैं कोई फ्रैक्शन में वैल्यू फिल करूँ तो भी मेरा आंसर कितना आएगा c। मतलब हर सिचुएशन में मेरा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है c। तो इसको हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, अब देखो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इनकी हम हेल्प से हमारे जो फंक्शन को ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा करते हैं, हम मान के चलते हैं कि सपोज़ ये जो c y की वैल्यू कितनी आ रही है c, मतलब सपोज़ मान लो कि ये हमारा क्या है c पॉइंट, ये क्या है c। अब देखो x को मैंने 0 फिल किया तो c, x को 1 फिल किया तो c, x को 2 फिल किया तो c, x को -1 फिल किया तो c, -2 फिल किया तो c। मतलब हर बार जब भी मैं x की कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो हमारे पास हमेशा हमारा आंसर कितना आ रहा है c। तो दैट मीन्स जो इसका ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसे होगा, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि y अगर कोई कांस्टेंट है उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होता है, और देख लो आप x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये हमारा क्या है, ग्राफ ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन। अब बात करेंगे इसकी डोमेन की, डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। अब फिर हम अपने पॉइंट पे आते हैं, जो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, हमने जस्ट चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड ना बने। अब देखो हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर नहीं है और हमारे फंक्शन में रूट भी नहीं है, सो दैट मीन्स जो इसकी डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेंज। अब हम रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स रेंज, अब जैसे ही मेरे पास डोमेन आ गई मैं रेंज कैलकुलेट कर सकता हूँ। 0 फिल किया कितना आंसर आया c, 1 फिल किया कितना आंसर आया c, -2 फिल किया कितना आंसर आया c। मतलब जो भी मैं वैल्यू x की फिल करूँगा मेरे पास जो हमेशा रेंज में आंसर आएगा वो कितना आएगा c। दैट मीन्स जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, ओनली c। मतलब इसकी जो रेंज है वो क्या है, ओनली c, मतलब कांस्टेंट, क्योंकि इसकी हमेशा एक ही वैल्यू आएगी, मतलब इसकी ओनली एक ही आउटपुट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शंस कैसे होते हैं, देखो सपोज f(x) इज इक्वल टू a0 a1x a2x स्क्वायर सो ऑन an xn, जहाँ पर a0 a1 a2 an के क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और यहाँ पर x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, n। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, सपोज देखो f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब इसमें x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2। इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x प्लस 2, अब इसमें x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, क्यूब मतलब 3, सो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो इस तरह से हम डिफरेंट पावर्स ऑफ x में डिफरेंट पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं। और अगर पॉलिनोमियल्स डिफरेंट हैं तो उनके ग्राफ्स भी नेचुरली क्या होंगे, डिफरेंट। हम सभी को तो ड्रॉ नहीं कर सकते। सो आपकी बुक में 2 ग्राफ गिवन हैं, देखो कौन कौन से। फर्स्ट है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले इसको डिस्कस करते हैं। वो बोल रहे हैं कि इसका ग्राफ आप प्लॉट कर दो। अब यहाँ पर क्या है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, हम कुछ पॉइंट्स ढूंढते हैं। अगर आप x को 0 फिल करो कितना आएगा, 0। अब 1 फिल करके देख लो कितना आएगा, 1। 2 फिल करो कितना आएगा, 4। अब ऐसा करो नेगेटिव वैल्यू -1, तो कितना आंसर आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली अगर आप -2 फिल करोगे, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब ऐसा करो आप फ्रैक्शन में भी नंबर को फिल करके देख लो, 1/2, तो कितना आंसर आएगा, 1/4। सो इस तरह से मेरे पास कुछ पॉइंट्स आ गए, इनको मैं ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करूँगा। अब देखो एक बात आपने नोट की होगी कि देखो 0 0 फिल किया तो कितना आया, 0 0। x को मैंने 1 फिल किया तो y कितना आया, 1। x को मैंने -1 फिल किया तो y कितना आया, अगेन 1। सिमिलरली अगर मैंने x को 2 फिल किया तो y कितना आया, 4।
सिमिलरली अगर मैंने x को -2 फिल किया तो मेरे पास आंसर कितना आया 4। मतलब मेरे पास हर कंडीशन में जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है पॉजिटिव, मतलब y की हर एक वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है पॉजिटिव। सो अगर इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, मतलब y की वैल्यूज़ हमेशा क्या रहेंगी पॉजिटिव, x चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए y की वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव। अब बात करते हैं डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो आपको पता है, फिर वही पॉइंट चेक करेंगे हम, ये वाले हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है और ना हमारे फंक्शन में अंडर रूट है, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर्स। हमारी डोमेन क्या आएगी ऑल रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब रेंज, अब देखो मैंने 0 फिल किया 0 आया, 1 फिल किया 1 आया, 2 फिल किया 4, -1 फिल किया तो भी पॉजिटिव आंसर आया, -2 फिल किया तो भी पॉजिटिव। मतलब मैं जो भी वैल्यूज़ फिल करूं उससे जो हमारा आंसर है वो हमेशा क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। आप चेक भी कर सकते हो ग्राफ में भी कि y नीचे की तरफ हमारा जो ग्राफ है प्लॉट नहीं है, वो सारा y की तरफ पॉजिटिव की तरफ है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो 0 आ रहा है हमारे आंसर में, सो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब 0 या 0 से बड़ी वैल्यू हमारे y में आएंगी। मतलब आप चेक भी कर सकते हो y ने हमेशा, देखो यहाँ पर 0 वैल्यू ली है तो मैंने 0 को इंक्लूड किया, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि मैं 0 को इंक्लूड करना है, और जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ है सारी वो सारी इसमें आएंगी, सो 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब नेक्स्ट जो हमारी बुक में पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कौन सा है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको भी हम ग्राफ पे ड्रॉ करके देखेंगे। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, कुछ पॉइंट्स ढूंढते हैं पहले। सो देखो x और y, अगर x 0 फिल करेंगे तो कितना आएगा y 0 ही आएगा, 0 का क्यूब 0 होता है। 1 फिल करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 का क्यूब 1। 2 फिल करेंगे 2 का क्यूब कितना होगा 8। सिमिलरली कुछ नेगेटिव नंबर्स फिल करते हैं, जैसे -1 फिल किया तो कितना आंसर आएगा -1। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि -1 फिल करेंगे और -1 का स्क्वायर कितना होता है +1। अब -1 का क्यूब कितना होता है -1। सिमिलरली -2 का क्यूब कितना होगा -8। और ऐसा करो कुछ फ्रैक्शंस में वैल्यू भी डाल के देख लो, अगर हम 1/2 फिल करेंगे तो आंसर आएगा 1/8, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट्स निकाल लिए। अब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो x0 y0, x0 y0, अगर हम x को 1 फिल करेंगे तो y कितना आएगा 1, ये रहा पॉइंट। सिमिलरली अगर हम x को 2 फिल करेंगे तो y कितना आएगा 8, यहाँ पर कुछ पॉइंट है। सिमिलरली अगर हम x को -1 फिल करेंगे तो -1, और -2 फिल करेंगे तो -8, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर, ठीक है। सो इस तरह से अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमारा ग्राफ है कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि इसमें y की वैल्यूज़ नेगेटिव भी आ रही हैं पॉजिटिव भी आ रही हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट ग्राफ में क्या था कि वहाँ पर हमारी जो y की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव थी, तो इसलिए हमारा जो ग्राफ है वो इस शेप में था। बट यहाँ पर हमारी पॉजिटिव वैल्यू भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, तो इसलिए हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। अब इसकी बात करते हैं डोमेन की। डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब फिर हम उसी मेथड पे आएंगे, हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर भी नहीं है, हमारे फंक्शन में रूट भी नहीं है, दैट मीन्स हम सभी वैल्यू फिल कर सकते हैं। सो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट अब हम रेंज की बात करते हैं। रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो अगर आपने f0 फिल किया तो 0 आया, 1 फिल किया तो 1 आया, 2 फिल किया 8 आया, माइनस फिल किया तो कितना आया माइनस फिल 2 फिल किया तो -8। फ्रैक्शन में फिल किया तो फ्रैक्शन आंसर आएगा, और अगर माइनस में फ्रैक्शन होगी तो इसका भी आंसर माइनस में आएगा। सो दैट मीन्स इसमें सभी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इस तरह से हमने डोमेन एंड रेंज इसकी भी फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रैशनल फंक्शन। अब देखो रैशनल फंक्शंस कैसे होते हैं, fx अपॉन gx वेयर gx नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। एंड fx एंड gx आर पॉलिनोमियल इन x।
मतलब एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स। अब अगर ये पॉलिनोमियल हैं तो ये मल्टीपल वैल्यूज़ ले सकते हैं, और अगर ये मल्टीपल वैल्यूज़ ले सकते हैं तो इनके जो ग्राफ्स हैं वो भी डिफरेंट बनेंगे। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर ग्राफ तो हम बना नहीं सकते कि रैशनल फंक्शन का यही ग्राफ होगा, बट आपकी बुक में एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x एक एग्जाम्पल है। ये क्या है, रैशनल फंक्शन, ये एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है। अब वन भी पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर एक्स की डिग्री कितनी है, 0, और एक्स की डिग्री 0 कितनी होगी, 1। तो ये पॉलिनोमियल है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स। अब पॉइंट्स को ड्रॉ करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो हमने डोमेन और रेंज में की थी। अब देखो, जब भी हम डोमेन, रेंज या पॉइंट्स की बात करते हैं, हमें ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अब देखो, यहाँ पर हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर है, अंडर रूट नहीं है, बट हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर है, और अगर मैं x की वैल्यू 0 फिल करूँगा तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। बट हमें अपना फंक्शन डिफाइन चाहिए, तो इसलिए मैं x की वैल्यू 0 फिल नहीं कर सकता। ऐसे करते हैं, पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं कुछ, x और y। अब देखो, अगर मैं x को 1 फिल करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1/1, और अगर मैं x को 2 फिल करूँगा तो कितना आएगा, 1/2। अगर मैं x को 3 फिल करूँगा तो कितना आएगा, 1/3। ठीक है। सिमिलरली ऐसा करते कुछ नेगेटिव वैल्यूज़, -1 तो -1 ही आएगा, -2 फिल करूँगा तो -1/2, और ऐसा करते हैं कुछ वैल्यू फ्रैक्शन में लेते हैं, जैसे 1/10। 1/10 से हमारा आंसर कितना आएगा, 10, क्योंकि 1/10 का रिवर्स कितना होगा, 10। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 फिल कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, अगर मतलब 2 कर रहा हूँ 1/2, 3 कर रहा हूँ 1/3, मतलब जैसे जैसे x इंक्रीज़ हो रहा है हमारी y की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है। सिमिलरली जैसे जैसे हमारी जो x की वैल्यू, जैसे 1/10 है, ये 1 का भी 10th पार्ट है, मतलब बहुत छोटा है, तो हमारी y की वैल्यू कितनी है, 10, मतलब ये इंक्रीज़ होगी। मेरा कहने का क्या मतलब है कि x के इंक्रीज़ होने से y क्या हो रहा है, डिक्रीज़, और x के डिक्रीज़ होने से y क्या हो रहा है, इंक्रीज़। अब देखो, इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अगर इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं, देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x इधर को इंक्रीज़ कर रहा है तो y क्या कर रहा है, डिक्रीज़। ठीक है, और इधर को x क्या कर रहा है, डिक्रीज़ यहाँ तक, मतलब अगर 1/10 में यहाँ पर हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10, मतलब ऊपर की ओर जाएगी, मतलब y इंक्रीज़ कर रहा है। और सिमिलर नेगेटिव में अगर यहाँ पर हम देखें, अब देखो नेगेटिव में x इधर को इंक्रीज़ कर रहा है और इधर को डिक्रीज़ कर रहा है, और जैसे ही x इधर को इंक्रीज़ कर रहा है y हमारा नेगेटिव की तरफ मतलब डिक्रीज़ कर रहा है, और जैसे ही y जो x है वो डिक्रीज़ कर रहा है इधर को, तो y जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरह से इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। अब रहेगी बात डोमेन की। डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x। अब ये वैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया भी था कि इसकी डोमेन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और आपको पता है कि हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर है, मतलब इसको हम 0 वैल्यू फिल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड। बाकी और कोई भी वैल्यू हम x की फिल कर सकते हैं, डैट मीन्स ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ये सभी कुछ आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, रेंज ऑफ एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x। अब देखो, मैंने हमेशा आपको बोला जैसे ही सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे, क्योंकि डोमेन के बिना हमारी आउटपुट नहीं आएगी, मतलब इनपुट के बिना हमारी आउटपुट तो नहीं आ सकती। अब देखो, अब आपको पता है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 फिल करूँगा तो 1 आंसर आ रहा है, 2 फिल करूँगा तो 1/2 आ रहा है, 3 मतलब नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, फ्रैक्शन में नंबर्स भी आ रहे हैं, फुल नंबर्स भी आ रहे हैं, बट मेरा कहीं भी आंसर, देखो ग्राफ में भी देखो, कहीं भी आंसर मेरा 0 नहीं आ रहा, मतलब y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती। y की वैल्यू अगर मुझे 0 लेके आनी है, मतलब तो एक ही सूरत में आ सकती है, अगर x की वैल्यू कितनी हो, इन्फिनिटी, क्योंकि 1/∞ कितना होता है, 0, बट x की वैल्यू इन्फिनिटी हम ले नहीं सकते, तो दैट मीन्स y कभी भी 0 नहीं आएगा, बाकी सभी वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो दैट मीन्स रेंज भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस फंक्शन और उसके ग्राफ को। अब मॉडुलस फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, मतलब -2 का मॉड कितना होगा, +2। अब आपने ऐसा पढ़ा होगा, -2 का मॉड
+2 -3 का मॉड +3, मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर डालो हमारे पास हमेशा आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव। अब देखो मैथ्स में कोई मैजिक तो होता नहीं कि किसने बैठे बैठे सोच लिया कि आज से मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हम पॉजिटिव लिखने लग गए। इसके पीछे कुछ प्रोसेस होता है, पहले हम उसको समझेंगे कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है। अब देखो मॉडुलस फंक्शन का जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, देखो मॉड एक्स। अब मॉड एक्स की जो वैल्यू है वो कैसे काम करती है, एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ़ एक्स लेस देन 0। ये सारा प्रोसेस है जो मॉडुलस फंक्शन के पीछे काम करता है। अब देखो कैसे, अब ऐसा करो, मैंने क्या लिखा है कि मॉड एक्स की दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर एक्स की वैल्यू देखो 0 हो, 1 2 3 1/2 1/3 कुछ भी हो तो हमारा आंसर कितना आएगा, सेम, मतलब 0 1 2 3 सेम आ जाएगा। और बाई चांस अगर x की वैल्यू कितनी हो, नेगेटिव, इफ़ x इज़ इक्वल टू -1, तो हमारा आंसर कितना आएगा मॉड x का, मतलब माइनस ऑफ माइनस एक्स। देखो यहाँ पर माइनस है, x की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस माइनस कितना बन गया, +1, ठीक है। इस तरह से जो मॉड है वो काम करता है। आप ऐसा करो, आप x की वैल्यू ऐसा करो -3 सपोज करके देख लो, x -3 मतलब x 0 से छोटा है। अब जैसे ही जो हमारा x है वो 0 से छोटा है, दैट मीन्स हमारा आंसर कितना आएगा, -3 मतलब +3। तो इस तरह से जो हमारा मॉड फंक्शन है वो काम करता है, मतलब जब भी 0 या 0 से बड़ी वैल्यू होंगी तो वहाँ पर हमारा सिंपल x आएगा आंसर, और जैसे ही 0 से छोटी वैल्यूज़ होंगी मतलब नेगेटिव वाले नंबर्स, तो उनके आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव। इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना, देखो कैसे। अब हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू मॉड एक्स। अब आपने अच्छे से समझ लिया कि मॉड जो फंक्शन है हमारा वो कैसे काम करता है। अब देखो दैट मीन्स वाई इज़ इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। अब देखो इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, पहले कोई पॉइंट लिखते हैं कुछ थोड़े से। x को 0 फिल करेंगे तो 0 आएगा, 1 फिल करोगे तो 1 आएगा, 2 फिल करोगे 2 आएगा, नेगेटिव वैल्यू फिल करके देख लो -1। आपको पता है -1 0 से छोटा है तो माइनस माइनस +1। सिमिलरली -2 फिल करके देख लो, आपको पता है -2 0 से छोटा है, लेफ्ट हैंड साइड में है मतलब नंबर लाइन पे, और जैसे ही हमारा नंबर जो है लेफ्ट हैंड साइड में 0 से, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस एक और माइनस माइनस +2। फ्रैक्शन में नंबर लेके देख लो, 1/2 का आंसर कितना आएगा, 1/2। तो देखो हमें कुछ आइडिया हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वो ग्राफ पे कैसे ड्रॉ होगा। देखो 1 फिल करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, 1, 0 करेंगे तो 0, 2 फिल करेंगे तो 2, 3 फिल करेंगे तो कितना आएगा, 3। सिमिलरली अब देखो -1 फिल करेंगे अगर x को मैं तो कितना आएगा, 1, -2 फिल करूँगा तो कितना आएगा, 2, -3 फिल करूँगा तो +3, मतलब हमारी y की वैल्यू है जो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ऐसा करते हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो देखो हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन आएगा हमारे पास, और यहाँ पर भी अब ड्रॉ कर दो। ये हमारा कौन सा ग्राफ है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, क्योंकि x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे x की वैल्यू नेगेटिव हो, y में हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा। अब देखो रहेगी इसकी डोमेन की बात, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब इसकी डोमेन क्या है, अब देखो फिर वही बात, हमारे 2 पॉइंट्स, हम अपने फंक्शन में चेक करेंगे, डिनोमिनेटर नहीं है, अंडर रूट नहीं है, दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज फिल कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेंज की। अब जैसे ही मुझे डोमेन पता लगी मैं रेंज भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। आप चेक करो अपने ग्राफ में, देखो हमने 0 फिल किया 0 आया, 1 फिल किया 1 आया, 2 फिल किया 2 आया, नेगेटिव नंबर फिल किए तो भी पॉजिटिव आंसर, मतलब फ्रैक्शन में नंबर फिल किए तो फ्रैक्शन में आंसर, मतलब हमारा जो आंसर है वो हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और 0 भी इंक्लूड है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 मतलब 0 से बड़े नंबर, 0 से बड़े नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और 0 हमारा आंसर है इसलिए मैंने 0 को इंक्लूड किया है, तो हमारी रेंज क्या आ गई, 0 to इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन कैसा होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू
मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब अगर एक्स ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, मॉड एक्स अपॉन एक्स, और ज़ीरो अगर एक्स की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। अब देखो हमने मॉड का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, अब आपको पता है कि मॉड की हमेशा दो वैल्यूज़ होती हैं, तो आपको पता होगा कि मॉड एक्स अपॉन एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होगा तो हमारा कितना आंसर आएगा, प्लस एक्स, और माइनस एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पर तो मॉड नहीं है, यहाँ सिर्फ यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर मॉड है, इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो। ठीक है, आपको पता है कि मॉड के हमेशा हमारे पास दो आंसर आते हैं, बट यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए भी यही वैल्यू है, बट हमें फंक्शन में यहाँ पर ज़ीरो के लिए सेपरेट वैल्यू गिवन है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, देखो एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि इक्वल टू के लिए हमें ज़ीरो वैल्यू गिवन है, ज़ीरो इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एंड माइनस एक्स बाई एक्स इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो। तो इसको मैंने थोड़ा सॉल्व कर लिया, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखो एफ एक्स इज़ इक्वल टू, तो कितना आंसर आएगा, एफ एक्स यहाँ कट हो गया, कितना आएगा, वन इफ़ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये कट हो गया तो कितना आएगा, माइनस वन एक्स लेस देन ज़ीरो। अब देखो जो हमारा सिग्नम फंक्शन है, ये बुक में हमें यही गिवन है कि x अगर ज़ीरो से बड़ा तो वन आएगा, ज़ीरो की इक्वल तो ज़ीरो आएगा, और अगर x ज़ीरो से छोटा है तो कितना आएगा, माइनस वन। अब देखो इसको ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत ईजी है। अब देखो x और y, तो वो ईजी क्यों है, देखो अगर मैं ज़ीरो फिल करूँगा तो हमें आंसर गिवन है, y की वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो, यहाँ पर लिख लो y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। अगर मैं x को वन फिल करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, वन, टू फिल करूँगा ज़ीरो से बड़ा है मतलब तो भी आंसर कितना आएगा, वन, थ्री फिल करूँगा तो भी आंसर कितना आएगा, वन। सिमिलर नेगेटिव नंबर फिल करके देख लो, नेगेटिव नंबर मतलब माइनस वन, तो कितना आंसर आएगा, माइनस वन। अब ज़ीरो से छोटे नंबर माइनस टू, तो कितना आंसर आएगा, माइनस वन अगेन। अब फ्रैक्शन में नंबर फिल करके देख लो, वन बाई टू, वन बाई टू ज़ीरो से बड़ा है तो इसका आंसर कितना आएगा, वन। तो इस तरह से हमें थोड़ा आइडिया होगा कि हमारा जो फंक्शन ग्राफ है वो कैसे प्लॉट होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो फिल करूँ तो कितना आएगा मेरे पास, ज़ीरो। इसको थोड़ा आप डार्क कर लो। अब डार्क क्यों कर रहा हूँ ये आपको मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो बाकी जो हमारे ग्राफ्स हैं उससे थोड़ा डिफरेंट बनेगा। देखो कैसे, अब देखो मैंने वन फिल किया, कितना आंसर आया, वन, टू फिल किया, वन, थ्री फिल किया, वन। मतलब हमारे पास x की चाहे कोई भी वैल्यू हो जो ज़ीरो से बड़ी हो, देखो ज़ीरो से बड़ी के लिए हमारे पास y का आंसर कितना आ रहा है, वन। दैट मीन्स अगर मैं 0.1 भी फिल करूंगा जो ज़ीरो से बड़ा है तो उसके लिए भी आंसर मेरा कितना आएगा, वन। तो इस ग्राफ को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर देखो मैं राउंड करूंगा, इसको कलर नहीं करूंगा। अब इसका क्या मतलब है कि x की चाहे कोई भी वैल्यू हो ज़ीरो से बड़ी, मतलब ज़ीरो से बड़ी, तो उसके लिए हमेशा हमारे पास आंसर y में कितना आएगा, वन। अब यहाँ पर मैंने सर्कल क्यों बनाया, उसको कलर क्यों नहीं किया। अब सर्कल का मतलब क्या है कि ये जो ज़ीरो है ये ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, ज़ीरो मतलब ज़ीरो से अगर बड़ी कोई भी वैल्यू होगी तो उसके लिए हमारा आंसर कितना आएगा, वन। अब ज़ीरो इंक्लूड नहीं है इसलिए मैंने सर्कल को कलर नहीं किया, तो इसको हम नॉट बोलते हैं। अब इसको कलर क्यों नहीं किया, क्योंकि ज़ीरो का आंसर कितना आ रहा है, ज़ीरो, वो यहाँ पर है। बट अगर मैं ज़ीरो से बड़ी वैल्यू फिल करूँगा तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, वन। तो इसलिए ज़ीरो से बड़ी सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा आंसर कितना आ रहा है, वन। अब सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव नंबर मतलब ज़ीरो से छोटे नंबर फिल करूँ, मतलब इधर की ओर, जैसे पॉइंट, माइनस पॉइंट वन, माइनस पॉइंट टू, माइनस वन, माइनस टू, सभी के लिए मेरा आंसर कितना आ रहा है, माइनस वन। अब सेम वैसे ही तो सभी के लिए मेरा आंसर कितना आ रहा है, माइनस वन। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाऊँगा, इसको कलर नहीं कर रहा क्योंकि इसको ज़ीरो को मुझे इंक्लूड नहीं करना। अब सभी के लिए मेरा आंसर कितना आएगा, माइनस वन। अब यहाँ पर लिख लो कि चाहे मैं x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू फिल करूँ मेरे पास हमेशा आंसर कितना आएगा, माइनस वन। अब इसलिए बोल रहा था इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा डिफरेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सर्कल बनाया, इसको कलर किया क्योंकि ज़ीरो इंक्लूड है, बट यहाँ पर मैंने सर्कल बनाया इसको कलर नहीं किया, इसका मतलब ज़ीरो इंक्लूड नहीं है। हमारे पास अगर ज़ीरो होगा तो ज़ीरो आंसर आएगा, अगर यहाँ पर छोटी सी वैल्यू भी, छोटा सा नंबर भी ज़ीरो से बड़ा होगा तो उसका आंसर कितना आएगा, वन। इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं इसकी डोमेन की। अब डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन, अब डोमेन इसकी बहुत इजी है क्योंकि ये फंक्शन हमें पहले ही डिफ़ाइन किया हुआ है और हमारे फंक्शन में क्लियरली लिखा है कि x इज़ इक्वल टू ज़ीरो,
ज़ीरो से सभी बड़े नंबर, ज़ीरो से सभी छोटे नंबर हम फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स इसकी डोमेन कितनी आएगी, ऑल रियल नंबर्स। सो क्लियरली ये हमारे फंक्शन में ही मेंशन है। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन। अब देखो जो रेंज है इसकी वो भी पहले से ही डिफाइन है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो इस फंक्शन को आप ज़ीरो फिल करोगे तो कितना आंसर आएगा, ज़ीरो। और अगर आप ज़ीरो से बड़ा कोई भी नंबर फिल करो हमेशा हमारा आंसर कितना आएगा, 1। आप ज़ीरो से छोटा कोई भी नंबर फिल करो हमेशा हमारा आंसर कितना आ रहा है, -1। यानी कि हमारी जो रेंज है सिग्नम फंक्शन की वो डिफाइन है पहले ही कि इसमें सिर्फ 1 आएगा, -1 आएगा सॉरी, या 0 या 1। इसके अलावा कोई भी और नंबर हमारी रेंज में नहीं आ सकता या हमारी आउटपुट में नहीं आ सकता। हमारा फंक्शन सभी वैल्यूज़ के लिए, मतलब 0 से बड़ी सभी वैल्यूज़ के लिए आंसर कितना देगा, 1। और 0 से सभी छोटी वैल्यू के लिए कितना आंसर देगा, -1। और 0 के लिए पर्टिकुलर आंसर 0। सो इसलिए हमारे पास रेंज में 3 एलिमेंट्स ही आएंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, f(x) इज इक्वल टू, अब ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कैसे होती है, वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का साइन। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। बट इसको हम एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ जैसे मैंने लिखा 3.5, सिमिलरली 3.9 एंड सिमिलरली -3.5। अब इन चारों एग्जाम्पल से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3। अब 3 क्या है, एक इंटीज़र है। अब जब भी हमारे पास यहाँ पर इंटीज़र होगा तो इसकी ओर देखो क्या कह रहा है, सबसे बड़ा इंटीज़र जो x के इक्वल हो या उससे कम। अब 3 खुद भी इंटीज़र है तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 3 मतलब इंटीज़र। अब नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं 3.5। अब देखो 3.5 एक इंटीज़र नहीं है, दैट मीन्स वो यहाँ पर लाई कर रहा होगा। ये हमारा क्या है, 3.5। अगर 3.5 यहाँ पर है जो कि एक इंटीज़र नहीं है तो हमारा हम अपनी डेफिनेशन की ओर देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीज़र लेस देन और इक्वल टू x। मतलब 3.5 से छोटे सभी इंटीज़र लेस देन और इक्वल टू x। अब इससे छोटे इंटीज़र कौन कौन से हैं, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। बट इन सब में से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, देखो 3, मतलब जो 3.5 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो कौन सा होगा, 3। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 3। अब 3.9 की बात करते हैं। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि 3.9 का आंसर कितना आएगा, 4। वो गलत है प्लीज़। 3.9 क्या है, कि इंटीज़र नहीं है। अब उससे जस्ट पिछला इंटीज़र कौन सा है, 3, जो सबसे बड़ा है। इन सबसे बड़ा कौन सा इंटीज़र है, 3। तो कितना आंसर आएगा इसका भी, 3। अब -3.5 का अगर मैं पूछूं तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे -3, जो कि गलत है। अब देखो तभी मैंने आपको नंबर लाइन पर इसको समझा रहा हूँ। अब देखो -3 -4 तो -3.5 यहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर क्या किया था, 3.5 के जस्ट पिछली साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो -3.5 के जस्ट लेफ्ट में कौन है, -4। -3 तो राइट हैंड साइड पे है, तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो पीछे आना चाहिए। तो कितना आंसर आएगा इसका, -4। प्लीज़ आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो, अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए, तो आप लिख लो। सो देखो यहाँ पर लिखो x, y। अगर मैं x को 0 फिल करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि 0 भी तो एक इंटीज़र है। 1 देखो 3 के लिए कितना आंसर आएगा, 3, क्योंकि 3 एक इंटीज़र है, ठीक है। अगर मैं इसको 0.5 फिल करूँ, मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि 0.5 देखो 0.5 यहाँ पर होगा, तो इससे पीछे कौन है, 0। सिमिलरली अगर मैं देखो 1 फिल करूँ तो कितना आंसर आएगा, 1, क्योंकि 1 एक इंटीज़र है। और अगर मैं 1.3 मान लो, चलो 1.3 यहाँ पर होगा,
तो इससे पीछे कौन है 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कुछ चलो 2 का आंसर कितना आएगा 2, क्योंकि 2 एक इंटीजर है। चलो 2.9, अब 2.9 देखो यहाँ पर होगा, तो ये इंटीजर तो नहीं है, इससे पीछे कौन है 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। चलो कुछ ऐसा करते हैं, कुछ नेगेटिव नंबर्स लेते हैं, जैसे -0.5 यहाँ पर होगा, तो इसके पीछे कौन है -1, तो इसका आंसर कितना आएगा -1। चलो एक और नंबर लेते हैं, जैसे -1.2, ये जस्ट आइडिया देखो, -1.2 यहाँ पर होगा, अब इसके पीछे कौन है -2। तो इस तरह से हमें कुछ आइडिया हो गया कि जो हमारा फंक्शन है वो ग्राफ पे कैसा दिखेगा। देखो लास्ट क्वेश्चन में मतलब सिग्नम फंक्शन में मैंने आपको बताया था नॉड के बारे में कि नॉड कैसे काम करती है। अब देखो 0 है तो 0 आएगा, देखो 0 है तो 0 आएगा। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा सर्कल बना दिया, उसको कलर कर दिया, जिसको हम नॉड बोलते हैं। 0.5 फिल करूँगा तो भी आंसर 0, 0.8 फिल करूँगा तो भी आंसर 0, और जैसे ही मैं 1 फिल करूँगा, मतलब जो 1 है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, मतलब 1 से, अब देखो 1 को इंक्लूड नहीं करना, इसलिए मैंने यहाँ पर सर्कल किया, उसको कलर नहीं किया, मतलब 1 से छोटी सारी वैल्यूज़ के लिए हमारा आंसर कितना आएगा 0। अब सिमिलरली देखो 1 के लिए आंसर हमारा कितना आ रहा है 1, तो इसको मैं डार्क करूँगा क्योंकि 1 हमारा इंक्लूड है, क्योंकि 1 के लिए आंसर 1 है। अगर मैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.9999 मतलब जो 2 के बिल्कुल पास है, उन सभी के लिए हमारा आंसर कितना आएगा 1, बट 2 हमारा इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर सर्कल को कलर नहीं किया। अब सिमिलरली अगर एग्जैक्टली 2 हो हमारा, तो कितना आंसर आएगा 2, तो मैंने इसको सर्कल को कलर कर दिया, इसको हम नॉड बोलते हैं, बार बार आपको बोल रहा हूँ। और सभी के लिए हमारी वैल्यू 2 ही आएगी, बट 3 हमारा इंक्लूड नहीं है, मतलब 3 से जितने भी छोटे नंबर है सभी पर हमारा आंसर कितना आएगा 2, एंड सो ऑन। अब सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स के पास आते हैं। अब देखो अगर मैं x को -1 फिल करूँ, -1 क्या एक इंटीजर है, तो उसका आंसर भी कितना आएगा -1, मतलब यहाँ पर आप इसको डार्क कर लो, मतलब -1 इंक्लूड है। अगर हम -1 से मतलब कोई भी इधर कोई वैल्यू लूँ, मतलब -0.8, -0.5, -0.3 जो भी वैल्यू लूँ, तो उसका सभी का आंसर उसके पीछे वाला इंटीजर मतलब -1 ही आएगा। मतलब इन सभी वैल्यूज़ के लिए हमारे पास अब 0 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 0 पर हम आंसर कितना आएगा 0 आएगा। अब 0 से मतलब इधर की ओर सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा आंसर कितना आएगा -1। अब सिमिलरली अगर मैं -1 मतलब -1, 1.2, -1.3, -1.4 लूँ, तो हमारा आंसर कितना आएगा -2। सो इसको मुझे इंक्लूड नहीं करना कि -1 के लिए आंसर -1 आ रहा है, बट उससे छोटी सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा आंसर कितना आएगा -2। देखो ना, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। अब देखो, अब -1.2 यहाँ पर होगा, -1.3 यहाँ पर होगा, -1.4 यहाँ पर होगा। अब इससे पीछे कौन सा इंटीजर है -2, तो यहाँ पर कितना आएगा -2। तो इसको मैंने इसको डार्क कर लिया और इसको डार्क नहीं किया। अब सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं -2 से छोटी वैल्यू फिल करूँगा तो कितना आएगा -3 तक, मतलब सभी के आंसर कितने आएंगे हमारे -3 तक, एंड सो ऑन। आई नो स्टूडेंट्स ये ग्राफ थोड़ा मुश्किल है, बट एक बार आपने इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं डोमेन की। डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो डोमेन निकालने के लिए फिर हम उन्हीं 2 पॉइंट्स की हेल्प लेंगे। हमारे फंक्शन में ना डिनोमिनेटर है ना ही अंडर रूट है, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है जी, अब बात करते हैं रेंज की। रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो रेंज, अब रेंज आपने बहुत ध्यान से देखनी है। 0 फिल किया 0 आया, पॉइंट मतलब फ्रैक्शन में नंबर फिल किया तो भी 0 आया, 1 1, 1.3 1, 2 2, मतलब आप चेक करो यहाँ पर देखो y आपके सामने ही है, ये सभी वैल्यूज़ क्या हैं इंटीजर। मतलब मैं जो मर्जी वैल्यू फिल करूँ फ्रैक्शन में, चाहे नेगेटिव में, चाहे फुल नंबर, हमेशा जो मेरा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है इंटीजर। तो रेंज क्या आएगी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सो स्टूडेंट, अब हमारे ग्राफ जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अगर आपने वो फंक्शन की बेसिक्स वाली वीडियो जिसमें मैंने डोमेन रेंज के बारे में अच्छे से बताया और ये ग्राफ वाली वीडियो, इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं मतलब 2.3 और मिसलेनियस, ये आपको बहुत ईजी लगने वाली हैं।